नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश ने एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग को दिया बढ़ावा और हर्विकर के साथ की अहम बैठक। नितिन नवीन के हाथों में भाजपा की कमान, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण और पीएम मोदी सुबह 11 बजे करेंगे संबोधन। नागपुर में भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकट की अवैध बिक्री का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा, टिकट कालाबाजारी पर सख्ती। मुंबई में अक्षय कुमार के काफिले की कार और ऑटो रिक्शा में जोरदार टक्कर, ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल। धुले में जाति सर्टिफिकेट रिश्वतखोरी का खुलासा, प्रोजेक्ट असिस्टेंट इमरान अंसारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश सरकार ने आज टच लैब के सलाहकार हर्वी कोराए के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और उभरती डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के अवसर तलाशने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत की। राज्य ने एआई और टेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन के रूप में अपनी बढ़ती ताकतों पर जोर दिया, जिसमें डेटा सेंटर और कंप्यूटर इंटेंसिव ऑपरेशंस के लिए आवश्यक किफायती और भरोसेमंद पावर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। मध्य प्रदेश ने नेटफ्लिक्स की मौजूदगी को एक अनोखी संपत्ति के रूप में पेश किया, जो देश का सबसे बड़ा ऑटोमेटिक टेस्टिंग और वैलिडेशन ट्रैक है और एडवांस मोबिलिटी एआई ड्रिवन टेस्टिंग और अगली पीढ़ी के लिए टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। राज्य सरकार ने इस पहल को निवेश और तकनीकी विकास के लिए एक अहम कदम बताया है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने झंडेवालान देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे। नितिन नवीन आज औपचारिक रूप से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे हैं और कार्यभार ग्रहण से पहले मंदिर दर्शन को अहम माना जा रहा है। वहीं आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता को संबोधित करने का भी कार्यक्रम निर्धारित है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आईएमएफ द्वारा वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 7.3% तक बढ़ाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, जिन्हें वे लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कहकर संबोधित कर रहे हैं, लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और विदेशों में दुष्प्रचार कर रहे हैं। पूनावाला ने बताया कि आईएमएफ ने पहले भी भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन करार दिया था और अब अपनी रेटिंग में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ा दिया है। 2025 से 26 के लिए 7.3% और 2026 से 27 के लिए 0.2% का इजाफा किया गया है। उनका कहना है कि यह संकेत है कि भारत फिर से सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। जिसने पहले भी कहा था कि भारत ग्रोथ इंजन है दुनिया का, उन्होंने अब अपनी रेटिंग्स में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को अपग्रेड किया है। मतलब कि FY26 के लिए उसे 7.3% कर दिया और FY27 के लिए उसे और 0.2% से बढ़ा दिया। इसका मतलब यह है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था फिर से साबित हुई है। 11th से 4th पोजीशन पे आई है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स, हाईएस्ट हमारे एक्सपोर्ट्स है, हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोएस्ट एनपीए, लोएस्ट इन्फ्लेशन है। पर राहुल गांधी को ये इकोनॉमी डेड लगती है। राहुल गांधी का दरअसल करियर डेड हो चुका है। कभी वो संवैधानिक संस्थाओं को डेड बताते हैं, कभी सेना के ऊपर प्रहार करते हैं, कभी भारत के बारे में बदनामी करने वाले बयान देते हैं। उनको नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए, जिस प्रकार से भारत की आर्थिक शक्ति का उन्होंने अपमान किया है। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के काफिले की एक सिक्योरिटी कार और ऑटो रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर का मामला सामने आया है। हादसा इतना गंभीर था कि ऑटो चालक बाशित खान गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे नजदीकी क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए। स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की और पानी पिलाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार में अक्षय कुमार मौजूद नहीं थे, यह उनका एस्कॉर्ट वाहन था और हादसे की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस और ट्रैफिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची, भीड़ को नियंत्रित किया और सड़क पर यातायात सुचारू कराया।
पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर मामले की तफ्तीश जारी है। दिल्ली के अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से 1 दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और मौके पर NHAI और पुलिस की टीम पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। हादसा बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र के हसनपुरी मसूरी मवी कला गांव के पास हुआ। इस वजह से अक्षरधाम से बागपत तक एक्सप्रेस कंट्रोल मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। चढ़ते ही हो गया ये इस पे। कौन सा? ये अक्षरधाम वाले पे। अच्छा, क्या स्थिति है? कितनी गाड़ी? 14 गाड़ी। अच्छा, 14 गाड़ी एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का क्या कारण है? एक धुंध की वजह है। अच्छा, धुंध तो में लोगों की चोट लगी है? सभी की चोट है सारी गाड़ियों में। पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस तैयार है, रोक भी रही है पीछे भी। धुले डिस्ट्रिक्ट के कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कमेटी ऑफिस में रिश्वतखोरी का मामला उजागर हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने प्रोजेक्ट असिस्टेंट इमरान अंसारी और जूनियर क्लर्क प्रमोद पाटिल के खिलाफ जाति वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 90,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया। शिकायत करने वालों ने 21 जुलाई 2025 को अपने स्टूडेंट के OBC जाति सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद मामला कई महीनों तक लंबित रखा गया। इसी दौरान इमरान अंसारी ने काम करवाने के लिए कुल 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसमें से 3,000 रुपए फोन पे के माध्यम के लिए जाने का आरोप है। काम न होने पर शिकायतकर्ताओं ने 8 जनवरी 2026 को ACB में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि समझौते के बाद 9,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। ACB की जालसाजी ऑपरेशन के दौरान इमरान अंसारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। नागपुर से खबर सामने आ रही है, जहां 21 तारीख को नागपुर में होने वाले भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के टिकटों की अवैध बिक्री और ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग मैच के टिकट ऊंची कीमतों पर बेचकर आम नागरिकों को ठग रहे हैं। इसी आधार पर यूनिट 5 पुलिस टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान विष्णु ग्राउंड क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां देखी और एक युवक को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास 2 मैच टिकट बरामद हुए, जिनकी वास्तविक कीमत 600 रुपए थी, लेकिन आरोपी उन्हें अधिक दामों पर बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी को थाना सदर ले जाकर पूछताछ और अपराध क्रमांक 26 के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद अजीब शेख इजाज निवासी ताजनगर एक नाका पुलिस थाना पंचपावली के रूप में हुई है। नागपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे मैच टिकट केवल अधिकृत वेबसाइट या अधिकृत टिकट काउंटर से ही खरीदें और अनधिकृत व्यक्तियों से टिकट लेने से बचें। इस कार्रवाई के बाद टिकट कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है। सूरत में करोड़ों रुपए के कोबरा सांप के जहर की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। यह कोई साधारण मामला नहीं, बल्कि प्रतिबंधित और अत्यंत खतरनाक जहर की अवैध खरीद फरोख्त से जुड़ा संगठित नेटवर्क था, जो कानून के साथ साथ मानव जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बना हुआ था। सूरत पुलिस की SOG टीम ने सूझबूझ और सटीक रणनीति के साथ इस शातिर गिरोह को बेनकाब किया। जानकारी के अनुसार आरोपी कोबरा सांप का प्रतिबंधित जहर मंगवाकर उसे करोड़ों रुपए में बेचने की तैयारी में था। गिरोह की चालाकी को देखते हुए SOG PI AP चौधरी ने जाल बिछाया और पुलिस की ओर से जहर के बदले करोड़ों रुपए की फर्जी पेश की। लालच में आकर आरोपी सौदे के लिए तैयार हो गए और सूरत के सरथाड़ा जकात नाका क्षेत्र स्थित पटेल लाइफ पार्टनर मैरिज ब्यूरो की पहली मंजिल पर मीटिंग रखी गई। जैसे ही सभी आरोपी वहां एकत्र हुए, पुलिस ने छापा मारकर कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से करीब 6.5 मिलीमीटर कोबरा सांप का प्रतिबंधित जहर बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ 85 लाख रुपए बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि कोबरा का जहर अत्यंत संवेदनशील और नियंत्रित पदार्थ है, जिसका उपयोग ब्लड प्रेशर, एंटीकोगुलेंट दवाइयों और हार्ट अटैक, एंटीवेनम और यहाँ तक कि कैंसर की दवाइयों के निर्माण में होता है। लेकिन इसका अवैध इस्तेमाल भी नशे व रेप पार्टियों में किया जा रहा है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। कच्छ के वेकरिया रण में 16 से 18 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तर की ऐतिहासिक घुड़दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कच्छ हार्स पालक ग्रुप द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर से विभिन्न नस्लों के कुल 250 घोड़ों ने भाग लिया, जबकि लगभग 15,000 दर्शकों की मौजूदगी के साथ रण क्षेत्र उत्सव स्थल में तब्दील हो गया।
प्रतियोगिता में बड़ी रेवाल, छोटे रेवाल, 2 दांत वाले बछड़े, 4 दांत वाले बछड़े, राउंड रेस और गोल्फ दौड़ सहित कुल 6 प्रकार की घुड़दौड़ आयोजित की गई। मुख्य रेवाल चाल प्रतियोगिता में कक्ष के प्रिय घोड़ी जमुक ने प्रथम स्थान हासिल किया। विजेताओं को लाखों रुपए के पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें बड़ी रेवाल के प्रथम विजेता को मोटरसाइकिल और 31,000 नगद इनाम प्रदान किया गया। आयोजन में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों से प्रतिभागी पहुंचे। कार्यक्रम में कक्ष सांसद विनोद चावड़ा, पश्चिम कक्ष एसपी विकास सुंदा और पूर्व डीवाईएसपी दिलीप अग्रवाल सहित कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोगों और घोड़ों की रफ्तार से गूंजते रण ने कक्ष संस्कृति और कक्ष के घोड़ों के राष्ट्रीय वर्चस्व को एक बार फिर साबित कर दिया है। कच्छ में हमारे घोड़े के लिए आज एक शाम को हरीफाई रखा था। 3 दिन से हरीफाई चल रहा है। अशोक पालक मंडी के द्वारा यह हरीफाई का आयोजन हुआ था और पूरे कच्छ के घोड़े और बाहर के घोड़े, अन्य स्टेट के घोड़े भी आज आए थे और अलग अलग हरीफाई हुई थी, जिसमें हमारे कच्छ के अच्छे घोड़े जो है रेवाल चाल वाले, वो उसने बहुत अच्छा प्रमोशन दिखाया है। बाहर के बिहार के घोड़े आए थे, MP से आए थे, राजस्थान के थे और सभी घोड़ों वालों ने आज यहाँ 3 दिन से हमारे यहाँ मेहमान बन के हमारे घोड़े का ये हमारा आयोजन सफल बनाया है। और यहाँ के अशोक पालक मंडली के यंग कार्यकर है, वो इससे भी ज़्यादा अगले साल करने का वादा करते हैं। हमारे MP साहब भी आज आए थे, उनके साथ भी बात हुआ है। वे अशोक पालक मंडली के लिए कोई ज़मीन एक्वायर करके और अच्छी तरह से आयोजन किया जाए, इस साहब ने भी हमने हाँ बोला है, MP साहब ने भी हाँ बोला है, फंड की बात भी हो गई है। तो इस तरह हमारा कच्छ के घोड़े के लिए हम मंडली अशोक पालक मंडली। विजयनगर में हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच हुई झड़प के बाद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। घटना में मुस्लिम समाज की ओर से हिंदू परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई और मारपीट भी की गई। इस पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विजयनगर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस थाने में 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आरोपियों को पकड़कर सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालने की मांग की है। पुलिस ने 2 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है और बाद में 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आक्रामक रुख अपनाया और स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की कड़ी मांग की है। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में सोलर पैनल के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जिसने शहर में सनसनी मचा दी है। जावरकर लॉन इलाके के 40 वर्षीय अभिजीत धर्माले ने विलाला इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड का नाम लेकर शहर के कई नागरिकों से 1 लाख से 1.4 लाख रुपए तक की रकम ऐंठ ली, लेकिन पैसे लेने के बाद सोलर पैनल सही जगह पर नहीं लगाए गए। गुस्साए ग्राहकों ने जब जवाब मांगा तो उन्होंने अभिजीत की पिटाई भी कर दी और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में केवल आम लोग ही नहीं बल्कि गाडगे नगर पुलिस के 8 जवान, 1 पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ पत्रकार भी झांसे में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही गाडगे नगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभिजीत धर्माले को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले ही विजय लीलाराम कासवानी ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस इंस्पेक्टर अतुल वर ने बताया कि 7 कस्टमर से कुल 10,47,000 रुपए की ठगी हुई है। सोलर पैनल लगाने के बहाने किए गए इस धोखाधड़ी मामले में IPC की धारा 318 और 351 के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। विजय लीलाराम कासवानी, इनकी एक रिपोर्ट हमारे पुलिस स्टेशन में आई थी। इन्होंने खुद के घर के ऊपर सोलर पैनल बिठाने के लिए जो अभिजीत सुरेंद्र धर्माड़े जो आरोपी है, इसको समय समय पे 2,22,600 रुपये दिए और पैनल बिठाने के लिए इसको बार बार उसके पीछे आगे पीछे घूमते रहा। लेकिन अभिजीत धर्माड़े ने ना इसको अभी तक पैनल बिठा के दिया, ना कुछ उसका पैसा वापस किया। तो ये कल उसको पूछने के लिए गए थे, आज सवेरे भी उसके ऑफिस में पूछने के लिए गए थे, तो उनका कुछ तो भी वहाँ पे झगड़ा हो गया और मेरे पास रिपोर्ट देने के लिए आए। रिपोर्ट देने के आने के बाद हमने अभी FIR दर्ज कर दी है अभिजीत सुरेंद्र धर्माड़े के खिलाफ। तो जैसा ये लोगों को पता चला, कुछ इन्वेस्टर या अपन कुछ ग्राहक बोल सकते हो, ग्राहक भी अभी पोजीशन में आए हुए हैं। ऐसे 7 से 8 ग्राहक हैं जिनके अभी तक 10,47,247 रुपए से ये अभिजीत सुरेंद्र धर्माड़े ने उनके साथ फ्रॉड किया है, चिट किया है उनको, कि उनसे पैसा तो लिया है लेकिन अभी तक उनको सोलर पैनल बिठा के नहीं दिया है। अभिजीत अभी हमारे कस्टडी में है और न्यायालयीन प्रक्रिया के लिए उसको उसके खिलाफ जो कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है वो कलेक्ट करेंगे और कोर्ट में सादर करेंगे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे। उनके आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
जो दोनों देशों के बीच गहरे और भरोसेमंद संबंधों को दर्शाता है। स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एक ही कार में साथ साथ एयरपोर्ट से रवाना हुए। यह दृश्य भारत यूएई की मजबूत दोस्ती, आपसी सम्मान और बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह मामला सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में स्थिति स्पष्ट नहीं है और सरकार का कामकाज भी स्पष्ट नजर आता है। मनोज झा ने आरोप लगाया कि जेल में बंद छात्रों के मामलों में असमानता देखने को मिलती है, जो यह दर्शाती है कि कुछ लोगों के लिए नियम अलग हैं। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि कई नेताओं और अधिकारियों में सेवानिवृत्ति के बाद अचानक ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है, जो सेवा के दौरान दिखाई नहीं देती है। लेकिन उस खौफ के माहौल में उस बच्ची पीड़िता, और ये एक श्रृंखला है बिहार में, ना जाने कौन से मोड में सरकार चल रही है। एक बात आपसे कहूं, सेवानिवृत्ति के बाद लोगों के अंदर पता नहीं कहां से वो सारा ज्ञान आ जाता है जो सेवा काल में दूर रहता है। उनके दौर में भी हमने देखा, उमर खालिद का मामला हो, तमाम जो स्टूडेंट यूथ जिनके ट्रायल नहीं हुए, उनके बेल किस बेंच में जाते थे, क्यों जाते थे, ये सब कुछ स्पष्ट है। और इसलिए मैंने कहा कि अभी भी जब हुआ जो सेग्रीगेट किया गया उमर और शर्जील का, उसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जेल में इतने दिन रहना ये अपने आप में एक कारण नहीं हो सकता बेल का। महाराष्ट्र के उल्लासनगर निगम यूएमसी में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, जब वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए से निर्वाचित 2 नगर सेवकों ने शिवसेना को समर्थन देने की घोषणा की। नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया था, लेकिन बहुमत के लिए कमी रही। दूसरी ओर शिवसेना ने 36 सीटें जीतकर पहले ही अपने सहयोगी साई पार्टी के एक पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद के समर्थन में 38 सीटों तक पहुंच लिया था। अब वीबीए के 2 पार्षदों के समर्थन के साथ शिवसेना ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसे महापौर बनने की संभावना और मजबूत हो गई है। वंचित की नगर सेविका सुरेखा सोनवने और नगर सेवक विकास खरात ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में मुलाकात कर औपचारिक समर्थन पत्र भी सौंपा है। इस अवसर पर कल्याण लोकसभा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, विधायक और डॉक्टर बालाजी कड़ीकर और अंबरनाथ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी भी मौजूद थे। नगर सेवकों ने अपने वार्डों के समग्र विकास, विशेषकर दलित बस्ती सुधार योजना और अन्य स्थानीय विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से शिवसेना को समर्थन देने का फैसला बताया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया। 17 और 18 जनवरी 2026 की रात की शिफ्ट के दौरान प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम जोन 3 की टीम ने एक बांग्लादेशी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को गिरफ्तार किया। आरोपी यात्री 17 जनवरी को इंडिगो की फ्लाइट से दुबई से मुंबई पहुंचा था और 18 जनवरी को फ्लाइट से ढाका जाने वाला था। जांच के दौरान कस्टम्स अधिकारियों ने आरोपी को AIASL एयरपोर्ट स्टाफ को 4 ओवल आकार के पैकेट सौंपते हुए पकड़ा। तलाशी में इन पैकेटों से 24 कैरेट सोने की धूल बरामद हुई है, जिसका कुल वजन 1590 ग्राम है। बरामद सोने की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए आंकी गई है। कस्टम विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नागरिक और AIASL स्टाफ दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार। Yeah.